यो गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोगों के। गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको किम सी ह्यून की प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल के रख दी, सारा ब्रीफली समझा दिया कि हाँ भाई उसने क्या बोला। उसने बोला कि लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लोग मुझे जो है बुली कर रहे हैं, लोग मुझे रेपिस्ट बोल रहे हैं, लोग मुझे पेडोफाइल बोल रहे हैं, लोग मुझे ये बोल रहे हैं, लोग मुझे वो बोल रहे हैं। मैंने डेट करा, हाँ मैंने डेट करा किम सी ह्यून को, लेकिन मैंने तब डेट करा जब वो एडल्ट थी। मैंने तब डेट नहीं करा जब वो माइनर थी। मैं जो है अब लोगों को सू करूंगा 12 बिलियन KRW, 8 मिलियन के आसपास जो है, 8.5 मिलियन के आसपास जो है US डॉलर, जो कि रहता है मेरे हिसाब से 70 करोड़। मेरी तो मैथ खराब है, लेकिन हाँ दैया बहुत ज्यादा पैसा है। अब वो सू कर रहा है, तो आज के इस वीडियो में अब मैं उसका आफ्टर मैथ बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, कोरियन लोग क्या कह रहे हैं, कोरियन लोगों का क्या रिएक्शन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। और यही नहीं, मैं सवाल पूछूंगा उन छपड़ियों से जो बायस वीडियो देख के बार बार किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। उन लोगों से सवाल पूछूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है ना किसी के साइड नहीं है, तुम्हारा भाई जो है सच के साइड है और तुम्हारे साइड है। लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और इस बार चले जाना, हर बार ये नहीं होगा, एक बार का होता है कि नहीं गए, इस बार चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम भी थोड़े फेमस हो जाएंगे तुम्हारे नाम, तुम्हारा आशीर्वाद लेके, क्या दिक्कत है। एनीवेज, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले जो किम सी ह्यून की साइड का जो यूट्यूबर है उसने फोटो डाल दी 2-4, वही वो छोटे बालों में किम सी ह्यून जो है उसके घर में चिकन खा रहा है, वो लड़की चिकन बना रही है, तब वो छोटी थी, 2018 2016 ऐसे करके सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है भाई। इसके बाद जो है दूसरी साइड दिखा दी कि हाँ भाई वो मास्क पहन के कहीं स्कीइंग करने जा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, तब वो बहुत छोटी थी, उसने यूज करा, उसने रेप करा, ये पेडोफाइल है, ये सब कुछ जो हम सबको पता है। और हम सुन के ना हमारे कान से कह रहा हूँ मैं, कहीं और नहीं कर रहा, कानों से खून निकल गया कि भाई सब हमें पता है भाई, हमें पता है। और बस ये नहीं, इन कमबख्तों को शर्म नहीं आई, इन कुत्तों को शर्म नहीं आई। किम सी ह्यून जिसकी डेथ हो चुकी है, एक लड़की थी, यंग लड़की थी जो बुली हो गई और जिसकी डेथ हो गई है, उसकी बेड की पिक्चर डाल रहे हैं, बेड में है वो, उसकी बेड की पिक्चर डाल रहे हैं। और मुझे एज अ ह्यूमन बहुत बुरा लग रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है। अगर उसको ये सब शेयर करना होता ना, वो खुद ही शेयर कर देती भाई, वो थी, उसने शेयर नहीं करा, इट मीन्स वो नहीं चाहती थी। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज, जस्ट बिकॉज हमें अपना पॉइंट प्रूव करना है, वो फोटो भी डाल दी भाई, और वो फोटो भी आप देख लो। और बस ये नहीं, ये बोला कि भाई तेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हम देखेंगे, अरे तो सही सॉरी नहीं बोलेगा ना, हम और रिलीज करेंगे, हम और अब क्या करेगा भाई, नंगा दिखा देगा अगली को नंगा दिखा देगा भाई। ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत ही उत्तेजित कर देता है मुझे, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोरियन लोगों का क्या विचार है। कोरियन लोगों का विचार ये है कि भाई बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एक्टिंग कर रहा है, इसको रिटायर हो जाना चाहिए, खत्म है भाई, अब तू कभी नहीं आ सकता, तू सॉरी बोल दे तो शायद हम माफ कर दे, तू एक्टिंग कर रहा है, तू भाई ऑस्कर जीत जाएगा, तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सारे लोग नहीं होते। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अब थोड़ा किम सी ह्यून के साइड भी जाने लग गए हैं। बहुत सारे कोरियन एक्टर्स जो है बड़े बड़े, वो अब इसके सपोर्ट में बोलने लग गए हैं, बहुत सारे कोरियन लोग भी कि यार। और ये मेरा क्वेश्चन आपसे भी है और उन छपड़ियों से भी है जिनकी बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि जो पिछवाड़े में है, ठीक है। कुछ लोग मुझे एग्रेसिव कहते हैं, तो हाँ भाई मैं हूं एग्रेसिव, बता क्या उखाड़ लेगा। मेरा ये क्वेश्चन है, तुम्हारे पास फोटोज हैं जिसमें वो बाल छोटे करवा के रात के 2 बजे एक 16 साल की लड़की के साथ खाना खा रहा है उसके घर पे। तुम्हारे पास फोटो है जिसमें वो जिसकी डेथ हो चुकी है लड़की, वो बेड पे है, किम सी ह्यून के बेड पे है। तुम्हारे पास सारी फोटोज है, तुम्हारे पास सारी चैट्स हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है भाई। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर तुम न्याय दिलवाना चाहते हो, अगली को, तुम चाहते हो कि ऐसा जो वहशी दरिंदा जो है फिर से किसी के साथ ऐसा उसकी जिंदगी के साथ जिंदगी बर्बाद ना करे, तो ये सारी चीजें जो तुम यूट्यूब पे डाल रहे हो व्यूज के लिए और पैसा कमाने के लिए, तुम पुलिस को क्यों नहीं दे सकते? क्या रोकता है तुमको? कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम पुलिस को क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारे को कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना है, तुम्हें बस तुम चाहते हो कि लोग मतलब पब्लिक ट्रायल हो, मीडिया ट्रायल हो, तुम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तुम लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? अगर तुम्हारे पास सारे प्रूफ है कि यार ये जब एडल्ट नहीं, ये माइनर थी, तब इसने डेट करा, तब ये सब हुआ, इसने फोर्स करा उसको सुसाइड करवाने को, इसने फोर्स करा इसको सुसाइड करवाने को, तो मुझे बस इतना बता दो कि क्या तुमको रोक रहा है कि हाँ भाई पुलिस के पास जाने को?
बहुत सिंपल है भाई। छपरी लोग ये सोच रहे हैं यार अरे इसको ऐसा बहुत पैसा है, वो तो खरीद लेगा, वो तो खरीद लेगा। अबे भाई तुम्हें लगता है कि हाँ भाई पूरी दुनिया जो है, पुलिस जो है करप्ट है, ये है वो है, तुम्हें लगता है कि 50 रुपये दे दिए तो छूट जाते हैं हम, तो ये कर दिया वो कर दिया, खून कर दिया तो छूट जाते हैं हम। भाई कोरिया वैसी कंट्री नहीं है। और इंडिया में भी, इंडिया छोड़ो, इंडिया में भी कोई केस अगर लाइमलाइट में आता है, मीडिया में आता है भाई, उसके साथ ना फिर मजाक नहीं चलता उस केस के साथ, उसमें फिर बिल्कुल ही सही एक्शन होता है। ये केस लाइमलाइट में है, ये केस जो है साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया ऐसी कंट्री है जिसने अपनी प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट को, वो भी महिला प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंटशिप से हटाया, इम्पीच करा और उसको जेल डाल दिया लाइफ टाइम के लिए। समझ गए? कोरिया के बहुत सारे प्रेसिडेंट जेल गए हैं। तो ये मत सोचो कि अच्छा उसका तो पैसा है, वो तो कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास पैसा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ भाई अब यार मैं क्या बोलूँ, प्रेसिडेंट यहाँ पे जो सबसे पावरफुल होता है वो जेल जा चुका है। इन छपरियों को मैं क्या बोलूँ, समझा के थक चुका, लेकिन सब छपरी समझते नहीं है तो इनका मैं कोई इलाज कर नहीं सकता। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन और आता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उसकी फैमिली, किम से उनकी फैमिली बार बार कह रही है कि हम ये केस अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अब हम कोई फोटो रिलीज नहीं करेंगे, अब हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि बार बार एक फोटो आती है? कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या रिलेशनशिप है? अगर जिस बंदे, मान लो एक बंदा यहाँ से अभी ऑडियंस में से मेरे को कहता है कि यार इस बंदे ने मेरा रेप करा है, मान लो कोई लड़की कहती है कि यार रेप करा है इसने, ठीक है तो जो जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया मेरे ऊपर, मैं आपको सू कर रहा हूं, आप मुझे सू नहीं कर रहे हो, ये क्या मैटर है भाई? भाई अगर मैं सू कर रहा हूं मतलब मेरे पास ये है कि भाई मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मैं सू कर रहा हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ। मैं अगर हार जाऊंगा तो भाई मेरे तो और चपेटे पड़ेंगी, जो थोड़ी सी इज्जत बची रहती सॉरी बोल के वो और जाएगी। आप क्यों नहीं सू कर रहे हो मुझे? आप क्यों नहीं सू कर रहे हो? आपका क्या मतलब है? आप क्या चाहते हो? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो पैसे के लिए एक्सटॉर्ट करना चाहते हैं पैसा, ये चाहते हैं कि उसका जो डेब्ट था, क्योंकि साउथ कोरिया में ऐसा होता है कि बाप मर गया तो वो डेब्ट जो है बच्चे के पास जाता है, तो वो जो किम से उनका जो डेब्ट था इनके ऊपर आया हुआ है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि सच क्या है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं किम सेयोन को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इस क्वेश्चन में ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं रुक जाता हूँ, मैं थम जाता हूँ। यार क्या है सच नहीं पता भाई मुझे। मैं तो ये मानता हूँ कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें किम सेयोन जो है ज्यादा ही रो रहा था, थोड़ी सी तो एक्टिंग थी, बिल्कुल मानते हैं हम। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या मैटर है कि हाँ भाई फैमिली जो है कुछ कर नहीं रही है, लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही है? भाई मैं चाहता हूं कि बंदा जो दरिंदा अगर कोई है तो वो जेल जाए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, हम हिप्पे फुर्रे करेंगे, हम पार्टी करेंगे भाई, हम दारू पियेंगे भाई। लेकिन ऐसा क्या है कि फैमिली जो है कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है? ये क्वेश्चन मैं उन छपड़ियों से पूछा जाता हूँ जो कि एक साइड की वीडियो देख के उनको लगता है, वो फेमिनिस्ट के जो होते हैं, जो नए चिलगोजे निकलते हैं ना फेमिनिस्ट के, सोचते हैं हाँ लड़की के साथ है तो गलत ही किया होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदे ने, दो पार्टियां थी, एक बंदे ने साफ कहा कि भाई मेरा ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद उसका DUI हुआ, जब उसका DUI हुआ तब वो एक और बंदे के साथ थी, तो मेरा क्या बनता कि मैं बीच में घुसूं? हाँ क्या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, क्या हाल है तुम्हारा? होता है क्या दारू पी के सुनीता क्या हाल है तुम्हारा? सुनीता हाँ हम मिस कर रहे हैं तुमको, बहुत याद आती है तुमको, ऐसा भाई बस क्या है मैटर है यार। आई एग्री कि हेल्प कर सकता था, लेकिन भाई उस टाइम नहीं किया क्योंकि वो बंदा जो है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होगा, ये बंदी जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होगा। मूव ऑन मैन, मूव ऑन हो गए। लेकिन छपरियों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको रिएक्शन बता दिया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, मुझे जवाब जरूर देना कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, क्या हमें फ्यूचर में इसका जवाब मिलेगा? मैं सीरियसली चाहता हूँ हमें इसका जवाब मिले, क्योंकि हम बोर हो चुके हैं। अब हम बोर हो चुके हैं, हमें भी जवाब चाहिए। फैमिली को, इसने फैमिली को सू करा, फैमिली को उसको सू करना चाहिए और जवाब मिलना चाहिए। और यहाँ की, मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, यहाँ की पुलिस जो ना, मीडिया फुल ऑन लगाया हुआ है नजरें, दुनिया लगाई हुई है नजरें, तो यहाँ की पुलिस जो है ना कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, हम फिर से मिलेंगे। मेरी बुलेट, मौसम अच्छा है, हम जा रहे हैं राइड पे। बाय बाय, आई लव यू। इंस्टाग्राम पे चले और रील डालूंगा मैं इसकी।